दोस्तों, वह 8 बातें कौन सी है? अगर मनुष्य इन 8 बातों को जान लेता है तो वह मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता। इन 8 बातों को जानना प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। दोस्तों, मैं आपको इन 8 बातों को एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। यह कहानी सभी के लिए अत्यंत ही लाभप्रद है। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी के पास देवराज से नारद जी आते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण देव वर्ष नारद जी से कहते हैं, है नारायण भक्ति नारद जी, आज आप हमारे यहाँ किसी प्रयोजन से पधारे हैं। तब देववर्ष नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके पास अपने एक प्रश्न के निवारण के लिए आया हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कहो नारद जी, आपका कौन सा इतना अति आवश्यक प्रश्न आन पड़ा है जिसकी वजह से आप आज हमारे पास पधारे हैं। तब नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, मुझे मनुष्य के कल्याण के लिए आपसे 8 बातें जाननी हैं जो प्रत्येक मनुष्य के लिए अति आवश्यक हो, जिससे कलयुग के प्रत्येक मनुष्य का कल्याण हो सके। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि है देवर्ष नारद जी, आज आपने सच में संसार के कल्याण हेतु अति आवश्यक प्रश्न किया है। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न की वजह से संपूर्ण धरती लोक के मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा। परंतु है नारद जी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। तब देवर से नारद जी कहते हैं कि हे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब हम बताते हैं कथा। भगवान, आप उसे कथा को कहिए। मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को पूरा अंत तक सुनेगा और संपूर्ण लोक जगत में विख्यात भी करूंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि है देवर्ष नारद जी, आज तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कथा सुनाता हूं। आज की कथा सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है और हर एक बहन और भाई को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। साथ ही साथ तुम्हें आज की इस कथा में जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है। वह कौन से कारण है जिनकी वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है। आखिर मनुष्य द्वारा किए गए ऐसे कौन से कर्म होते हैं जिनको करने से मनुष्य निधन हो जाता है और गरीबी के दलदल में फंसता चला जाता है। अब श्री कृष्ण कथा को सुनना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि है देवर्षि नारद जी, बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही धनवान मध्यम वर्ग का एक किसान रहता था। उसे किसके घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई थीं। उन दोनों जुड़वा संतानों में से एक पुत्र था और दूसरी जो संतान थी वह पुत्री थी। उसे किसने अपने पुत्र का नाम राहुल रखा और अपनी पुत्री का नाम चित्र रखा। इधर जब उसे किसकी संतानें बड़ी होने लगी, धीरे धीरे जब उनकी आयु एक दिन विवाह के योग्य हो गई, तो किसको अपने बच्चों की विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है, तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उसे व्यापारी के पुत्र के साथ में वह अपनी बेटी चित्र का विवाह कर देता है। वह किसान अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ता है। इस प्रकार से चित्र अपने पिता के यहां से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। उसके सामने अपने बेटी को विदा करने के बाद वह अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है। उसके मन में यह चल रहा था कि बेटी तो मेरी अपने घर की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपनी बहु बेटियों के साथ में रहकर आराम से व्यतीत करूंगा। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि है देववर्ष नारद जी, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। परमात्मा ना जाने कब किसको धनवान बना दे और कब किसके लिए गरीबों का द्वार खोल दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब उसे धनवान किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वह एक बड़ी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब इधर किसका पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद में अपने पिता का अच्छे से अच्छे व्यक्ति से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर आता है। परंतु उसके पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उसे किसकी धन संपत्ति सारी पिता के इलाज में चली गई। इस प्रकार अपने पिता का इलाज करते हुए उसे किसका पुत्र अब गरीबों के कगार पर आकर खड़ा हो जाता है, परंतु फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो। ताज्जुब कोई बेटे को अपने पास बुलाता है और अपने बेटा राहुल से कहता है कि है पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए या फिर उसे काम का कोई समाधान ना मिले,
तो फिर ऐसे समय में उसे काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही है, परंतु तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैंने तो अपने दिन बहुत ही अच्छे से जिए हैं। इसलिए है पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपना विवाह करके अपनी घर गृहस्थी बसा लो। अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर राहुल एकदम चुप हो जाता है। अब राहुल आखिर बेचारा कर भी क्या सकता था। उसके हाथ में कुछ नहीं था। साथ ही अब उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वह तो उसके पिता के इलाज में साड़ी की सारी पहले ही खर्च हो चुकी थी। अब राहुल अपने पिताजी से कहता है कि है पिताजी, जैसा आपके लिए उचित लगे आप वैसा कीजिए। इसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है। परंतु अब शादी के कुछ दिन बाद ही उसे किसकी मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद राहुल अपने पिताजी का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। राहुल के पास जो कुछ था, खेत खलिहान, सब कुछ पिता की बीमारी के इलाज में पहले ही जा चुका था और अब राहुल के पास जो कुछ भी जमा पूंजी बची हुई थी वह पिता के अंतिम संस्कार करने के बाद प्रीति भोज में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से राहुल अब और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। मित्रों, जब राहुल एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर जाकर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी को बनाकर रहने लगता है। राहुल पहले से ही मेहनती तो था ही, अब वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने लगता है। और राहुल की बहन चित्र, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह धनवान बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लग जाती है। मित्रों, अब श्री कृष्ण कहते हैं कि है देव वर्ष। नारद जी, कलयुग का प्रत्येक मनुष्य धन का लोभी होता है, जैसे वह राहुल की बहन। राहुल के पास धना देखकर अपने ही सगे भाई से घृणा करने लगी। वह मन में सोचने लगी कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है। उसका घर जमीन सब बिक गया है और अब उसके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि वह ऐसी हालत में वह मेरे ससुराल आता है तो उसे देख देखकर मेरी देवरानियां और जेठानियां मेरा बड़ा ही अपमान करेंगे और मेरा मजाक बनाएंगे कि तेरे मायके वाले तो बिल्कुल ही कंगाल है। अब ऐसे तो मेरे ससुराल में मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इस कारण से वह चित्र अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। वह बहन अपने भाई के लिए इतनी निर्दय हो जाती है कि न तो चित्र अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। अब चित्र के भाई राहुल को धीरे धीरे अच्छी तरह से पता हो जाता है कि अब मेरी प्यारी सी मुस्कान वाली जो बहन हुआ करती थी वही बहन आज मुझसे नफरत क्यों कर रही है। इसलिए राहुल भी अपनी बहन के ससुराल कभी नहीं जाता है। इस प्रकार से चित्र तो बड़े ऐसो आराम के साथ में अपनी ससुराल में अपनी जिंदगी गुजर रही थी, परंतु राहुल मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से अपने जीवन के दोनों को काट रहा था। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, ऐसे ही करते करते कुछ साल गुजर जाते हैं। अब चित्र की भी संतानें बड़ी हो चुकी थीं। कुछ साल गुजारने के बाद एक दिन राहुल की बहन चित्र के लड़के का विवाह तय हो जाता है। लेकिन राहुल की बहन चित्र अपने भाई को निमंत्रण का आमंत्रण नहीं भेजती। जब राहुल को इस बात का पता चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है तो इस बात को सुनकर राहुल प्रसन्न हो जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर इस बात की खबर देता है। राहुल की पत्नी का नाम दिव्यानी था। जब राहुल अपनी पत्नी दिव्यानी को यह बातें बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर जाना है, अब राहुल की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननद के बेटे की शादी है तो वह इस बात को सुनकर अत्यंत ही खुश हो जाती है। अब वह सोचने लगती है, चलो इसी बहाने से सही काम से कम मैं अपनी नंद से जाकर के मिल तो आऊंगी और उसके घर को देख आऊंगी। दिव्यानी खुश होकर अपने पति से कहती है, पतिदेव, मैं आपके साथ में जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ। अब राहुल अपनी पत्नी दिव्यानी से कहता है कि है प्रिया, नोट तो नहीं आया है, पर मुझे यह दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है, परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है कि न्योता आया है कि नहीं, आखिर वह भी तो हमारी बहन का ही बेटा है।
तब दिव्यानी अपने पति राहुल से कहती है, प्रिया, देखो, बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के नंद के घर जाना उचित नहीं है और आपको भी वहां नहीं जाना चाहिए। राहुल अब अपनी पत्नी दिव्यानी को समझता है कि है, प्रिया, चित्र के ससुराल वाले बड़े ही धनवान आदमी हैं। उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमारे यहां पर निमंत्रण भिजवाया हो, लेकिन निमंत्रण वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुंचा हो। इसलिए है प्रिया, तुम किसी भी प्रकार की कोई भी सोच विचार मत करो और बच्चों को निमंत्रण जाने के लिए तैयार करके मेरे साथ तुम भी पहन के घर के लिए चलो। जब दिव्यानी ने अपने पति राहुल की इन बातों को सुना, तब उसने जवाब दिया। दिव्यानी कहने लगती है, कृपया, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। राहुल ने जब अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनी तो रोहित कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो। मैं अकेला चित्र के ससुराल के लिए चला जाता हूं। यदि मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानियां और जेठानियां मेरी बहन को ताना मारेगी और कहेंगे कि खर्चा ना हो जाए, इसलिए तेरा भाई नहीं आया। अब इतना कहकर कि राहुल घर के अंदर से बाहर चला जाता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, है देवर्षि नारद जी। अब राहुल जो था वह बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका था। राहुल के पास चावल और वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अब दिलखुश अपनी बहन के घर जाने के लिए वह अपने मित्र से थोड़े से पैसे उधार लेता है। अब राहुल ने उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन चित्र और अपने बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदना है और उन कपड़ों को लेकर के अपनी बहन के ससुराल के लिए चल देता है। पैदल चलते चलते राहुल को सुबह से शाम हो जाती है। तब वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे की एक तरफ जाकर के खड़ा हो जाता है। राहुल बेचारा दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बहन चित्र के आने का इंतजार कर रहा था। तभी चित्र की जेठानी की नजर राहुल पर पड़ जाती है और वह राहुल को पहचान लेती है। राहुल को देखने के बाद चित्र की जेठानी जाकर चित्र से बताती है कि है चित्र, आज तेरा भाई तेरे घर आया है, जाकर देख, तेरा भाई तेरे दरवाजे पर खड़ा है। जब चित्रा ने अपनी जेठानी के मुख से ऐसी बातों को सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है कि है बहन, यदि तुमने मेरे भाई को द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे यह बताओ, मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। अब चित्र की जेठानी रहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वह तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर चित्र गुस्से से भर जाती है और सभी से नजरों को बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। राहुल जब अपनी बहन चित्र को अपने पास आते हुए देखा है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देखकर कि राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद चित्र अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नजरों से बचाते हुए अपने घर के अंदर सबसे अंदर ले जाती है और पूछने लगती है कि यह भाई, तुम्हारे पास आखिर किसने निमंत्रण भेजा था जो तुम यहां चले आए। तब राहुल कहता है, बहन, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल भूल ही दिया है, परंतु मुझे किसी से पता चला कि मेरे भांजे की शादी है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूं। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर के चित्र कहने लगती है भाई, तुम्हें इस तरीके से बेशर्मों की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए, यह मेरे लिए बड़े लाज की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत, मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं, काम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। चरित्र के मुंह से ऐसे कटु शब्द सुनकर वह मजबूर भाई का कलेजा छलनी हो जाता है। आप श्री कृष्ण कहते हैं, है देवर्षि नारद जी। तब राहुल अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। राहुल कहता है बहन, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से यहां तुम्हारी बदनामी होगी। मैं तो हमेशा से यही चाहता हूं कि तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना ना मारे, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र लेकर आया हूं। यदि मुझे यह बातें पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी कि तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। मैं तो यह सोचकर आया था कि मेरे भांजे की शादी है, यदि मैं नहीं पहुंचा
तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन को तने मारेगी। चित्र को राहुल की बातों को सुनकर गुस्सा जब थोड़ा सा शांत होता है, तब वह राहुल से कहती है, चलो जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक इस जगह पर बंद रहना और भूल कर भी इस कमरे से बाहर निकालने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर लोग कहेंगे चित्र का भाई तो भिखारी है। जब सभी मेहमानों के लिए भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली इस कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन का करके चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर को चले जाना। राहुल कहता है, ठीक है बहन, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए चला जाऊंगा, मगर मेरी तुमसे एक विनती है। मैं तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए जो कपड़े लाया हूं, तुम उन कपड़ों को रख लो। उन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूं। चित्रा ने अपने भाई से कपड़ों को लेकर कमरे के बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से उसे कमरे की कुंडी लगा जाती है। राहुल उसे कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। इधर राहुल उसे कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा था कि मेरी बहन मुझे भोजन खिलाने के लिए लौटकर वापस आती ही होगी। आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। परंतु राहुल को क्या पता था कि वह निर्मोही बहन अपने भाई को उसे कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम धंधे में लग चुकी है और भाई के लिए भोजन देना भूल चुकी है। राहुल की बहन चित्र शादी के काम धंधे में इतनी ज्यादा खो जाती है कि अब उसे याद ही नहीं रहता कि मेरा भाई मेरे यहां कमरे में बंद है और वह मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। अब जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास की वजह से राहुल अब छटपटाना लगता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब राहुल अपनी बहन को आवाज लगता है, लेकिन उसकी आवाज को कोई भी नहीं सुनता है। चित्र का घर बहुत बड़ा था। चित्रा ने अपने भाई को सबसे किनारे वाले कमरे में बंद किया था और उधर कोई आता जाता भी नहीं था और चित्र शादी की रस्मों में व्यस्त थी। इस तरह से राहुल को उसे कमरे में पड़े पड़े 2 दिन बीत जाते हैं। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि है देव वर्ष नारद जी। अब इधर राहुल को पत्नी और बच्चों की याद आती है। राहुल सोचता है, यदि यहां कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरे पत्नी सहित बच्चों का क्या होगा? मेरे ना होने पर कैसे मेरी पत्नी बच्चों का पालन पोषण करेगी? यही सब कुछ सोचते सोचते और कमजोरी की वजह से राहुल बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से चित्र की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। जब राहुल के कानों में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, राहुल अपनी पूरी ताकत से उसे कमरे का दरवाजा पीटने लगता है। जब चित्र की जेठानी के कानों में उसे दरवाजे को पीटने की आवाज जाती है तो वह दरवाजे को खोलकर देखी है तो अंदर राहुल को देखकर वह चौंक जाती है और राहुल से पूछने लगती है भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया है? राहुल इस बात का कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि वह अपनी बहन को उसकी ही जेठानी की नजरों में गिरना नहीं चाहता था। परंतु जब चित्र की जेठानी ने दोबारा पूछा तो राहुल झूठ मूठ कह देता है कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था, तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण आज चले जाते। और इतना कहने के बाद राहुल घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकालकर चला जाता है। राहुल बेचारा 3 दिन का भूखा प्यासा था, पर चुपचाप अपने घर की तरफ को चल देता है। अंत में वह चलते चलते काफी दूर निकल जाता है तो भूख प्यास के मारे उसे ठीक से रास्ते पर चला भी नहीं जा रहा था। उसे एक कदम चलते ही चक्कर आने लगता है। जब राहुल चलते चलते खूब थक जाता है और जैसे ही राहुल का सर चकराता और वह जमीन पर गिरने वाला होता है, तभी वहां पर कहीं से एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वह बूढ़ी औरत राहुल के गिरने से पहले ही राहुल को पकड़ लेती है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, है देव औरत एक पंखा लेकर उसकी हवा कर रही थी। होश आने के पश्चात राहुल खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद में उसे बूढ़ी औरत से कहता है, हे मां, तुम कौन हो मित्रों? अब श्री कृष्ण कहते हैं, जिस बूढ़ी मां की गोद में वह बेचारा राहुल लेटा हुआ था, वह बूढ़ी मां साक्षात देवी मां थी, क्योंकि राहुल की पत्नी सुशीला रोज उसे देवी मां की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा से भाव से देवी मां की भक्ति किया करती थी। इसीलिए जब रोहन चक्कर खाकर के गिरने वाला होता है तो इस समय पर देवी मां प्रकट होकर रोहन को संभाल लेती है
और रोहन का सर अपनी गोद में रखकर जब रोहन को होश आता है, देवी माता के, देवी मां तुम कौन हो? अब श्री कृष्ण कहते हैं कि देवरा सिनर्जी, वह बूढ़ी औरत रहती है, मैं एक दुखिया, और इस जंगल को अपना घर समझकर इस जंगल के बीचों बीच वास करती हो। तब राहुल उसे बुढ़िया को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहां से चलने लगता है। तभी उसे समय पर बूढ़ी औरत रहती है, बेटा तुम भला कहां से आ रहे थे और इधर कहां को जा रहे हो? तब राहुल बताता है, ही मन मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर गया हुआ था और इधर मेरा गांव है, मैं इधर अपने गांव के लिए जा रहा हूं। तो बूढ़ी औरत राहुल से कहती है, बेटा यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। तब राहुल कहता है, पूछो मां, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? बूढ़ी औरत रहती है कि बेटा यदि तुम अपनी हो, बूढ़ी औरत रहती है कि बेटा यदि तुम अपनी कहते हैं कि देवरा सिनर्जी, वह बूढ़ी औरत रहती है, मैं एक दुखिया और इस जंगल को अपना घर समझकर इस जंगल के बीचों बीच वास करती हो। तब राहुल उसे बुढ़िया को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहां से चलने लगता है। तभी उसे समय पर बूढ़ी औरत रहती है, बेटा तुम भला कहां से आ रहे थे और इधर कहां को जा रहे हो? तब राहुल बताता है, ही मन मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर गया हुआ था और इधर मेरा गांव है, मैं इधर अपने गांव के लिए जा रहा हूं। तो बूढ़ी औरत राहुल से कहती है, बेटा यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। तब राहुल कहता है, पूछो मां, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? बूढ़ी औरत रहती है कि बेटा यदि तुम अपनी औकात, क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बच्चों और पत्नी के लिए कुछ नहीं भेजा क्या? तब उसे बूढ़ी औरत के मुख से ऐसी बातों को सुनकर के राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राहुल उसे बूढ़ी औरत को सारी बात बता देता है। इस प्रकार से राहुल के मुंह से पूरी घटना को सुनने के बाद में वह बुद्धि माता कहती है, पुत्र तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ, और सुनो यहां से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है, उसे बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं, तुम उसे बगीचे में चलकर कि पहले कुछ फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी तोड़ कर रख लेना। जब तुम्हारी पत्नी और बच्चे जब भी तुमसे मिलेंगे तो पूछेंगे कि तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लेकर के आए हो, तो तुम कह देना मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। ऐसा करने से तुम अपनी पत्नी और बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। राहुल इस प्रकार से जब बूढ़ी औरत की इन बातों को सुनता है तो वह उनकी बात मान करके राहुल बूढ़ी औरत के बगीचे में पहुंच जाता है। उसे बगीचे में नाना प्रकार के फल लगे हुए थे। तब राहुल उन वर्षों से फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ फलों को तोड़ करके वह अपने थैले में रख लेता है। यह सब करने के बाद में राहुल उसे बूढ़ी औरत से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए चलने को तैयार होता है। तो वह बूढ़ी औरत राहुल से कहती है, पुत्र जाते समय तुम मेरी इन 8 बातों को ध्यान से सुनते जाओ, यह तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा काम आएंगे मित्रों। अब श्री कृष्ण कहते हैं, अभी तक जो कहानी सुनी है कि वह 8 बातें कौन सी है जिसे सबको पता होना चाहिए, अब इस कथा में आपको वह 8 जन को मिल जाएंगे। अब श्री कृष्ण कथा को आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि इस प्रकार से बूढ़ी औरत जो साक्षात देवी का अवतार थी, वह राहुल को 8 बातें बताती है। उन 8 बातों को सुनकर के राहुल अपने घर के लिए चल देता है। जब राहुल फलों से भरे हुए उसे पहले को लेकर अपने घर पर पहुंचता है, तब राहुल के छोटे छोटे बच्चे और राहुल की पत्नी राहुल के पास आते हैं और पूछने लगते हैं, पिताजी आप बुआ के घर से आ रहे हो, आखिर हुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? राहुल ने जब अपने बच्चों के मुंह से यह सुना, तब राहुल ने अपने हाथों का थैला अपनी पत्नी को थमा दिया और थैला देने के बाद राहुल घर से बाहर निकालकर चला जाता है। राहुल के जाने के बाद में राहुल की पत्नी जब उसे थैली को खोलकर देखी है तो थैले के अंदर का नजारा देखकर राहुल की पत्नी एकदम से हैरान रह जाती है कि वह थैला पूरा सोने चांदी के रूप में बने फलों से भरा हुआ है। राहुल जो फल लाया था उसमें से कुछ अनार भी थे। जब राहुल की पत्नी ने अनार को फोड़ा तो अनार के फलों से हीरे निकलते हैं। यह सब देख करके राहुल की पत्नी बहुत खुश हो जाती है। वह भाग भाग अपने पति के पास में पहुंचती है और अपने पति के पास पहुंच करके अपने पति से कहती है, प्रिया
तुम तो शादी में गए थे और आखिर तुम लेकर क्या आए हो? अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर राहुल सोचने लगता है कि मेरे घर वालों को शायद फल पसंद नहीं आए होंगे, इसीलिए मेरी पत्नी मुझे ऐसी बात पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर आना चाहिए था। तब राहुल अपनी पत्नी से कहता है प्रिय बहन ने जो कुछ भी भेजा है वह मैं लाकर तुम्हें दे दिया। अब जो कुछ भी थैली में है उसे ही बच्चों को बांट कर दे दो। तब पत्नी रहती है प्रिया, पहले तुम घर के अंदर चलो और घर पर चलकर देखो तो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। यह कहकर दिव्यानी अपने पति के हाथ को पकड़कर घर के भीतर ले जाती है और अपने पति से कहती, इससे जरा देखिए तो सही, आखिर हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। और इतना कहकर दिव्यानी राहुल के सामने पहले को पलट देती है। थैला पलटते ही अंदर से हीरे मोती सोना चांदी निकलते हैं। देवयानी रहती है कि आखिर हमारी ननद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया, उन्होंने फलों में छुप करके हीरे मोती भेजे। जब यह नजारा राहुल देखना है तो उसे समझ आ जाता है कि मुझे जो रास्ते में जो बूढ़ी औरत मिली थी वह कोई साधारण औरत नहीं थी, वह बूढ़ी औरत कोई देवी मां थी। लेकिन इस बारे में राहुल अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं बताता है और मन ही मन उसे बूढ़ी औरत का धन्यवाद करता है। अब इस प्रकार से राहुल को बहुत सारा धन मिल जाता है। राहुल पहले की तरह फिर से धनवान बन जाता है। कुछ समय बाद राहुल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक अच्छा सा आलीशान महल बनावत है और बड़ी शान और शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उसे महल में रहने लगता है। और सभी नगर के लोग भी राहुल को ऐसा देखकर कि उसका मान सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे करके इधर जब राहुल का महल तैयार हो जाता है और सभी नगर के लोग भी राहुल को ऐसा देख करके उसका मान सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे करके इधर जब राहुल का महल तैयार हो जाता है, जब उसकी राजा महाराजाओं जैसी शान शौकत हो जाती है, तो एक दिन राहुल की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है कि प्रिया, बहुत ही जल्द सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं, इसलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननंद को मेरे घर बुलाकर लाओ। इसी बहाने से वह अपने नहर को घूम जाएगी, इसी बहाने से मैं भी अपने ननंद से मिल लूंगी। अपनी पत्नी के कहने पर एक बार फिर से अपनी बहन के ससुराल चल देता है और कुछ समय के बाद ही अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। अब राहुल एक बार फिर से अपनी बहन के इस दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है। जी, दरवाजे पर वह कुछ दिन पहले आकर के खड़ा हुआ था। इस तरह की जेठानी तुरंत ही दौड़ी दौड़ी चित्र के पास में चली जाती है और चित्र से कहती है कि चित्र बहन, आज भी तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से इस बात को सुनकर चित्र कहने लगती है बहन, कोई भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं है। दरअसल चित्र ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि चित्र इस बार भी अपने भाई को वहीं भिखारी ही समझ रही थी, लेकिन भाई को देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे वह किसी देश का राजा महाराजा हो। तुम्हारे दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई रथ गाड़ी खड़ी है, भला एक बार जाकर तो देखो। अब चित्रा ने अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर किसी प्रकार का कोई यकीन नहीं होता है और सच्चाई जानने के लिए अपने भाई को छुपा कर देखने लगती है। जैसे ही चित्रा ने अपने भाई के उसे रूप को देखा तो अपने भाई के ठाठ पाठ को देखकर के चित्र एकदम चकित रह गई। वह सोचने लगती है कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल ही भिखारी था, उसके पास तो पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे, फिर अचानक एकदम से वह इतना अमीर कैसे बन गया। अब तो राहुल की बहन चित्र आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद में चित्र अपने भाई का बड़े ही आधार के साथ, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। इतना सुनकर के चित्र अब खुशी खुशी अपने भाई के घर पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और तैयार होकर के चित्र अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस तरीके से जब राहुल की बहन अपने नहर में पहुंचती है तो अपने भाई की शानु शौकत को देखकर एकदम से दंग रह जाती है। वह देखी है कि एक भव्य आलीशान महल है और महल के अंदर अनेक प्रकार के नौकर जाकर लगे हैं और अन्य के भंडार भरे हुए हैं। कमल अपने भाई की ऐसी स्थिति को देखकर एकदम से हैरान रह जाती है और महल में पहुंचने के बाद राहुल की पत्नी भी अपनी ननद की खूब सेवा करती है। 6 दिनों तक अपनी पलकों पर बिठाकर रखती है। राहुल की पत्नी सुशीला को लगता था कि यह सब शानो शौकत हमारी नंद की वजह से है,
अपनी ननद की मदद के कारण कि हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, क्योंकि राहुल ने कभी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने की बात नहीं बताई थी, क्योंकि अब राहुल वह जानता था कि यह सब चित्र की वजह से नहीं, देवी मां के आशीर्वाद से हुआ है। राहुल की पत्नी देवयानी इस बात से अवगत नहीं थी। ये सोच करके दिव्यानी अपनी ननद की खूब ज्यादा सेवा करती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,